हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स, और आप सब अपनी स्टडी खूब डेडिकेशन और लगन के साथ कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर KVS TGT इंग्लिश 2022, जिसके फॉर्म्स अभी अप्लाई किए जा रहे हैं 5 दिसंबर से, और 26 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। अगर आपने फिल नहीं किया है तो फिल कर लीजिए और इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। ये स्ट्रेटजी है उन हाउसवाइफ्स के लिए जो कि पहले से किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर ओनली KVS पर फोकस्ड है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से स्टार्ट करें, कहाँ से एक स्ट्रेटजी बनाएं और किस तरीके से हम स्टेप वाइज स्टेप इस चीज़ को प्रोसेस को स्टार्ट करें। तो एक छोटी सी हेल्प, कुछ स्टेप्स बताकर या फिर किस तरीके से हम अपनी स्ट्रेटजी को और मजबूत बना सकते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग और इस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। तो इस वीडियो में यही सब कुछ है। और इससे पहले की स्ट्रेटजी ये होता है फ्रेंड्स, स्ट्रेटजी सबकी अपनी होती है, लेकिन हो सकता है कि किसी और की स्ट्रेटजी से आपको हेल्प मिल जाए, तो जितनी आपको हेल्प मिले उतनी आप ले सकते हैं। बाकी स्ट्रेटजी आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। इसके स्टेप्स हैं फ्रेंड्स, इसके 5 स्टेप्स हैं: सिलेबस, बुक्स, टाइम टेबल, टारगेट एंड डेडिकेशन। फ्रेंड्स, एक कहावत है इंग्लिश में, वेल बिगन इज़ हाफ डन, कि कोई काम की शुरुआत अगर अच्छे से की जाए तो वो आधा पहले ही पूरा माना जाता है। किसी भी चीज़ को स्टेप वाइज स्टार्ट करना और उसको स्टेप्स को फॉलो करके कंप्लीट करना बहुत ही एक अच्छे तरीके से, एक मैनर्स में कंप्लीट करना माना जाता है। कि अगर आप स्टार्ट करेंगे एक अच्छे स्टेप्स में, अच्छे तरीके से स्टार्ट करेंगे, तो वो पहले से ही एक मैनेज होकर चलेगी आपकी स्टडी। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या क्या स्टेप्स हैं, किस तरीके से हम उनको मैनेज करेंगे। फर्स्ट है सिलेबस। और सिलेबस क्या है, किसी भी एग्ज़ाम का पेपर हम देने से पहले क्या करते हैं, हम उसके सिलेबस को जान लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं या फिर PDF डाउनलोड कर लेते हैं, जिससे कि हमें स्टेप्स उसके पता चल जाएं, उसके सिलेबस के पॉइंट्स, टॉपिक्स पता चल जाएं कि हमें क्या प्रिपेयर करना है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है और कितना हमें क्या क्या टॉपिक्स को पढ़ना है। क्योंकि वहाँ पर मार्क्स का जो वेटेज दिया रहता है, हमें उसी के अकॉर्डिंग उसको टाइम देना रहता है फ्रेंड्स। तो सिलेबस हमें सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है और फिर उसको एक पेपर पर नोट डाउन कर लेना है। और नोट डाउन करके हम अपनी स्टडी डेस्क या फिर जहाँ पर भी हम पढ़ते हैं, जिस कॉपी से, जिस बुक से हम पढ़ते हैं, उसके आसपास हम रख लेंगे, जिससे कि हमें रिमाइंडर मिलता रहे कि हमारा सिलेबस क्या है। और जब भी हम उसको पढ़ें तो साथ साथ नोट डाउन करते रहें कि कितने टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। फ्रेंड्स, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। ये चीज़, ये लाइन अगर हम माइंड में रखेंगे तो हम अच्छे से किसी भी चीज़ को प्रिपेयर कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले सिलेबस। सिलेबस क्या है? पेपर फर्स्ट हमने ओनली इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड। जिसका पार्ट फर्स्ट का सिलेबस है इंग्लिश, जो कि जनरल इंग्लिश है, वो आपकी 10 मार्क्स की है। हिंदी 10 मार्क्स की है। GK एंड करंट अफेयर्स ओनली 10 मार्क्स। रीजनिंग एंड कंप्यूटर 10 मार्क्स। उसके बाद आता है पेडागोजी एंड CDP, जो कि आपकी 40 मार्क्स में यहाँ पर आएगी और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। अगर आपने B.Ed की है, DLED की है, तो वहाँ पर आपने पेडागोजी पढ़ी होगी। CTET आप ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, तो CDP आपने वहाँ पर भी पढ़ा है। तो CDP बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी टीचिंग एग्जाम में। उसके बाद सेकेंड जो पार्ट है वो आता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, जो कि 100 मार्क्स का है और इसका सिलेबस अलग से दिया गया है, डीपली डिटेल्स में दिया गया है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सिलेबस जान लेने के बाद, सिलेबस डाउनलोड कर लेने के बाद, टॉपिक्स डाउनलोड कर लेने के बाद हम क्या देखेंगे कि इस चीज़ को हम कहाँ से पढ़ सकते हैं, कहाँ से हम इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। उसके लिए हमें ज़रूरत होगी बुक्स की, स्पेसिफिक बुक्स की, किस सब्जेक्ट के लिए हम किस बुक को फॉलो करेंगे और किस तरीके से उसको पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट है इंग्लिश, जिसमें कि हम ल्यूसेंट ले सकते हैं। ल्यूसेंट जो है वो एक बाइलिंगुअल बुक है और बाइलिंगुअल बुक का फ़ायदा ये रहता है कि जो इंग्लिश में रूल्स दिए रहते हैं उनको हम हिंदी में भी एक्सप्लेन करके उसमें दिया रहता है, तो हम अच्छे से उनको ईजिली लर्न कर सकते हैं। और उसमें एक्सरसाइजेज भी बहुत सारी दी गई हैं, तो आप उससे प्रिपेयर कर सकते हैं। जिसके पास ल्यूसेंट नहीं है या फिर ल्यूसेंट नहीं लेना चाहते, वो न्यू स्टाइल हाई स्कूल की जो बुक है वो ले सकते हैं। वो आपके लिए ईजी भी रहेगी और उसमें भी काफ़ी सारी एक्सरसाइज
एक्सरसाइजेज हैं वो आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। चॉइस आपकी है, आप ल्यूसेंट लेना चाहें या फिर न्यू स्टाइल, जो भी ग्रामर की बुक आपके पास हो आप उसी से प्रिपेयर कर सकते हैं। 10 मार्क्स में जनरल इंग्लिश आएगी तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट है हिंदी, जनरल हिंदी। उसके लिए भी आप ल्यूसेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। ल्यूसेंट की जनरल हिंदी की बुक भी आती है और काफ़ी अच्छी बुक है। और अगर आप ये नहीं लेना चाहते हैं तो आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है जो कि PCS लेवल की बुक है, लेकिन वो सभी के लिए काम आती है। टैट, सुपर टैट में सब में उसके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही हेल्प करते हैं। तो आपने सुपर टैट और टैट की तैयारी के लिए वो बुक ली होगी, नहीं ली होगी तो आप अब परचेज़ कर सकते हैं। आदित्य पब्लिकेशन, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आदित्य पब्लिकेशन की जनरल हिंदी की बुक बहुत ही अच्छी है और उससे आप इस चीज़ की प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है जीके एंड करंट अफेयर्स। जीके का जो एरिया है वो बहुत ब्रॉड होता है। वैसे तो ये दोनों चीज़ें इन्होंने 10 मार्क्स में ओनली रखी हैं, ओनली 10 मार्क्स में दोनों चीज़ें रखी हैं, लेकिन इसके अंदर इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, इतने सारे टॉपिक्स और पॉइंट्स होते हैं कि कवर कर पाना पॉसिबल नहीं होता कि कितने सारे टॉपिक्स हम कैसे कवर करें। लेकिन फिर भी 10 मार्क्स में है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं तो हमें पढ़ना तो है ही। जीके एंड करंट अफेयर्स के लिए, इसमें से जीके के लिए आप ल्यूसेंट ले सकते हैं। अगेन ल्यूसेंट यहाँ पर अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, या फिर उसके लिए आप दृष्टि पब्लिकेशन की एक बुक ले सकते हैं। वो कंप्लीट जीके का एक कंपाइलेशन है, कंप्लीट जीके उसमें दिया गया है और बहुत अच्छे तरीके से पॉइंट्स जो हैं डिटेल में दिए गए हैं, तो आप उससे इसको पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है रीजनिंग एंड कंप्यूटर। रीजनिंग और कंप्यूटर के लिए आपको कोई स्पेसिफिक बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, 5 मार्क्स में है, तो आप कोई भी यूट्यूब चैनल से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और कंप्यूटर में आपको ओनली बेसिक नॉलेज आनी चाहिए, उसके इनपुट आउटपुट पार्ट्स, उनके सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, इनके नेम्स, उससे रिलेटेड कुछ वोकेबलरी, उसकी एक्सेसरीज़, तो जो भी चीज़ें हैं और कुछ सॉफ्टवेयर्स वगैरह उनसे रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी आपको केवल पढ़नी है, ज़्यादा डीपली आपको इसके बारे में नहीं पढ़ना है। रीजनिंग में कुछ आपको ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं जो कि आप किसी भी एक यूट्यूब चैनल को फॉलो करके कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक बुक इसके लिए आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर कितना आएगा? करंट अफेयर आएगा आपका 1 ईयर मैक्सिमम, आप मानकर चल सकते हैं कि 1 ईयर करंट अफेयर ज़रूर आएगा। और अभी फॉर्म फिलअप हो रहे हैं तो लगभग मार्च अप्रैल में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो हम मान के चलते हैं कि अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक का करंट अफेयर्स हमें करना है यहाँ पर। और अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक का करंट अफेयर में हमें कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, तो यही टॉपिक्स रहते हैं नॉर्मली करंट अफेयर्स में, कि बुक्स कौन है, ऑथर्स कौन है, पुरस्कार, जो अवार्ड्स दिए जाते हैं, जो नियुक्तियां की गई हैं, खेल से रिलेटेड राष्ट्रीय न्यूज़, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़, किस पद पर कौन है, किसकी क्या नियुक्ति की गई है, विज्ञान और टेक्नोलॉजी में क्या क्या नए आविष्कार हुए हैं इस वर्ष, और पर्यावरण से रिलेटेड या फिर कोई संधि किसी देश के साथ हुई है, किसी का निधन हुआ है, सेनाभ्यास, कुछ युद्ध हुए हैं, युद्धाभ्यास हुए हैं, कुछ खेल प्रतियोगिताएं हुई हैं या होने वाली हैं, आगे के लिए प्रस्तावित हैं, और बजट, इस टाइप के क्वेश्चंस हमें करंट अफेयर में पढ़ने होते हैं। तो इसके लिए एक बुक आती है स्पीडी, आप उसको 1 ईयर के लिए ले सकते हैं। यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ स्पीडी करंट अफेयर्स। तो स्पीडी करंट अफेयर आप ले सकते हैं, उसमें पूरे वर्ष का टॉपिक वाइज दिया रहता है, और अगर आप वो बुक अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो आपको कहीं से भी कुछ भी कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। इसका एक ऑप्शन और भी है, आप यूट्यूब चैनल्स देख सकते हैं, उनकी वीडियोस से नोट्स बना सकते हैं, लेकिन अगर आप नोट्स बनाएंगे तो काफ़ी टाइम उसमें जाएगा। उससे अच्छा है, क्योंकि नोट्स भी आप सेम वही बनाएंगे, लगभग वही सेम रहता है मटेरियल जो कि स्पीडी में रहता है, और वहाँ पे सारा कुछ कवर अप करके रहता है टॉपिक वाइज। तो बेस्ट यही है कि आप स्पीडी ले लें और उससे ही सारे टॉपिक्स को कवर करें। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेडागोजी एंड सीडीपी। तो पेडागोजी और सीडीपी के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने बीएड तो की ही है, अगर हम टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बीएड की हुई है, तो बीएड की बुक्स को हम प्रेफर कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने सीटेट वगैरह के लिए भी पढ़ा है सीडीपी, तो काफ़ी कुछ हमें सीडीपी में पहले से आता है। लेकिन केवीएस का एग्ज़ाम है और 40 मार्क्स
कम नहीं होते हैं, 40 मार्क्स बहुत होते हैं। तो हमें इस पर ढील नहीं छोड़नी है और किसी भी एक यूट्यूब चैनल से या तो लेट्स लर्न आप, क्योंकि बेस्ट चैनल है लेट्स लर्न सीडीपी के लिए। हिमांशी मैम बहुत अच्छा सीडीपी पढ़ाती हैं, नो डाउट, और उनका आप ऑनलाइन कोर्सेज भी परचेज़ कर सकते हैं। और अध्ययन मंत्र एक चैनल है, वो भी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप इन दोनों में से किसी भी एक चैनल को फॉलो कर सकते हैं और उनके क्लासेस देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उनके पेड कोर्सेज भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी के लिए आ रही है, सब बोल रहे हैं कि इसको किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले कुछ ऑथर्स ओनली दिए रहते थे, जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी में दिए रहते हैं, तो उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती थी। यहाँ पर सिलेबस जो है वो बिल्कुल ही चेंज कर दिया है और यहाँ पर इंग्लिश की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनको प्रिफ़र किया गया है। 6 to 10th की जो एनसीईआरटी बुक्स हैं हमें उनको पढ़ना है और उनकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो हमें परचेज़ करनी पड़ेंगी इसके लिए, और इसका कोई ऑप्शन नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छी तैयारी सब्जेक्ट की करनी है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा 100 मार्क्स में है, 100 मार्क्स, आधे से ज़्यादा, आप ये देख सकते हैं 180 में से 100 मार्क्स आधे से ज़्यादा बैठता है। तो हमें इसमें बिल्कुल भी ढील नहीं छोड़नी है, तो हमें टेक्स्ट बुक लेनी ही पड़ेंगी। तो आप 6 to 10 इंग्लिश की टेक्स्ट बुक ले लीजिए। एनसीईआरटी की बुक्स इतनी महंगी नहीं आती हैं। और आप क्लास वाइज सबसे पहले आप 6 क्लास से स्टार्ट करिए, फर्स्ट चैप्टर से, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पहले उसे कंप्लीट करिए। फिर आप 7th क्लास, फिर 8th, फिर 9th, फिर 10th। इस तरीके से आप पाँचों क्लासेस की जो एनसीईआरटीज़ हैं वो कंप्लीट कर सकते हैं और इनके आप नोट्स खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। नोट्स कैसे प्रिपेयर करेंगे और उनमें से क्या प्रिपेयर करना है फ्रेंड्स? एक तो आप उनके हार्ड वर्ड्स आप नोट कर सकते हैं, उनके मीनिंग लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, जनरल इंग्लिश में जो पोर्शन वोकैबलरी आने वाला है उसमें आपको हेल्प मिलेगी और इसमें तो ऑब्वियसली हेल्प मिलेगी ही। नेक्स्ट है कि चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से चैप्टर जो है वो लिखा गया है, वो कि कॉमेडी है, प्ले है या क्या है। नेक्स्ट है उसमें जो ग्रामर दी गई है, लास्ट में कुछ एक्सरसाइजेज दी रहती हैं, उनमें ग्रामर पोर्शन भी रहता है फ्रेंड्स। तो उससे हमारी ग्रामर भी प्रिपेयर होगी और उसके साथ साथ हमारा टेक्स्ट भी क्लियर होगा कि टेक्स्ट में किस बारे में और किस तरीके से दिया गया है। तो एक्सरसाइजेज हम उसकी कंप्लीट करेंगे, जिस तरीके से उसमें क्वेश्चंस दिए रहेंगे उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमारा जो टेक्स्ट है वो क्लियर हो जाएगा डिटेल में। उसका कॉन्सेप्चुअल मीनिंग हमारे माइंड में आ जाएगा कि इस चैप्टर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो सकता है। उसके बाद हम उसको समराइज़ कर सकते हैं, या तो अपने माइंड में ही समराइज़ करके रखिए या फिर एक छोटी समरी आप अपनी बुक में, नोटबुक में लिख सकते हैं, क्योंकि 2-3 चैप्टर की समरी आप अपने माइंड में रख सकते हैं, लेकिन जब तक आप आगे बढ़ते चले जाएंगे तो माइंड में कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ये किस चैप्टर की समरी है। तो कैरेक्टर, समरी, ये कुछ आप छोटे छोटे नोट्स बनाकर रख सकते हैं, जिससे कि आपको रिविज़न टाइम में याद आ जाए कि ये चैप्टर किस बारे में था और किस किस के ऊपर ये लिखा गया था, कौन कैरेक्टर्स इसमें लिए गए थे और क्या इसका कॉन्सेप्ट था, क्या इसकी थीम थी। थीम बहुत इंपॉर्टेंट रहती है चैप्टर्स में कि ये किस थीम को लेकर चैप्टर लिखा गया था। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि हम अपने टाइम टेबल को कैसे मैनेज कर सकते हैं। अब फर्स्ट हो गया, सिलेबस हमने नोट कर लिया, उसके बाद हमने बुक्स भी अरेंज कर ली। अब बात आती है टाइम टेबल की। टाइम टेबल हम कैसे मैनेज करेंगे, स्पेशली हाउसवाइफ जिनको समय ही कम मिलता है। लेकिन यहाँ पर हम ये बहाना नहीं बनाएंगे कि हमें समय कम मिलता है, क्योंकि 2 से 3 महीने हैं हमारे पास, 100% टाइम देकर हम इसको सक्सेस कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम में सक्सेस हो सकते हैं। 2 से 3 महीने जहाँ से भी टाइम मिले आप उसको बचाइए और अपनी स्टडी में यूज कीजिए। तो आपको 6 आवर ए डे मिनिमम पढ़ना है, ये मिनिमम है। आप 8 आवर्स कर सकते हैं, 8+ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड्स। इन 6 to 8 आवर्स को हम कैसे मैनेज करेंगे, किस सब्जेक्ट को हमें कितना टाइम देना है। टाइम हम डिसाइड करेंगे मार्क्स के अकॉर्डिंग, जिस सब्जेक्ट के मार्क्स का जितना ज़्यादा वेटेज है उसी के अकॉर्डिंग हम उसको समय देंगे। तो हमने टाइम रखा है 3 आवर्स एनसीईआरटी बुक्स डेली, क्योंकि चैप्टर्स पढ़ना, पूरा टेक्स्ट क्लियर करना, उसके हार्ड वर्ड्स ढूंढना, उनकी एक्सरसाइजेस सॉल्व करना एक इजी टास्क नहीं है फ्रेंड्स। तो इसमें 3 आवर्स जाएगा ही जाएगा।
तो एनसीईआरटी बुक्स की जो हमें डेली पढ़ना है वो 3 आवर्स पढ़ना है और क्लास वाइज पढ़ना है। पहले आप 6 क्लास से स्टार्ट कर सकते हैं, तब 10th तक जा सकते हैं। शुरुआत में ईजी रहेगा क्योंकि 6 क्लास की बुक इतनी टफ नहीं लगेगी, और जैसे जैसे आप क्लासेस बढ़ाते जाएंगे 7th 8th 9th तक जाएंगे तो थोड़ा आपको टफ लगने लगेगा और समय ज़्यादा लगने लगेगा। नेक्स्ट है 1.5 आवर हमने रखा है पेडागोजी और सीडीपी के लिए, जो कि हमें डेली पढ़ना है। कोई बुक आपने ली है तो उस बुक से, अदरवाइज जिस भी चैनल को आप फॉलो कर रहे हैं, तो 1.5 आवर मिनिमम आपको, ये मिनिमम मैंने रखा है, मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हैं। 1.5 आवर मिनिमम आपको पेडागोजी को डेली देना है। 1 आवर जीके और करंट अफेयर्स आपको डेली पढ़ना है, और ये आप डेली बेसिस पर पढ़ सकते हैं, मंथली बेसिस पर पढ़ सकते हैं, वीकली बेसिस पर पढ़ सकते हैं। स्पीडी अगर आप लेंगे तो वहाँ पर ईयरली बेसिस दिया रहेगा, और अगर आप डेली बेसिस पर नोट्स बनाना चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है 1 आवर आपको हिंदी और इंग्लिश को देना है डेली। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे मैनेज करते हैं, हिंदी ओनली पढ़ेंगे या हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम भी आप दे सकते हैं। रीजनिंग एंड कंप्यूटर ओनली 5 मार्क्स में आता है, तो आप इसको ओकेजनली पढ़ सकते हैं, बीच बीच में जब आपका रिविज़न टाइम हो या फिर जब आपको हिंदी या इंग्लिश नहीं पढ़ना हो, तब आप रीजनिंग और कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेक्स्ट है टारगेट। हम अपना टारगेट कैसे बनाएं? ऑलवेज मेक योर टारगेट अकॉर्डिंग टू योर ओन कैपेसिटी। अपना टारगेट अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बनाइए कि आपको कब कब और कितना पढ़ना है। ज़्यादा हार्ड टारगेट भी हम नहीं बना सकते ताकि हम उसको फॉलो ना कर पाएँ और मन में रिग्रेट रह जाए कि ये तो हम फॉलो ही नहीं कर पा रहे हैं, और उससे आपकी स्टडी इफ़ेक्ट हो। तो टारगेट हमें ऐसा बनाना चाहिए जिसको हम फॉलो कर सकें और जिसको हम फुलफ़िल भी कर सकें। तो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग टारगेट बनाइए और उसको फुलफ़िल कीजिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है डेडिकेशन। इस टाइम टेबल को, इस टारगेट को, इन बुक्स को, इन सिलेबस को डिस्कस करने का पर्पस तभी है जब इस स्टडी को डेडिकेटेड होकर पढ़ा जाए। तो डेडिकेशन इन सब का की पॉइंट है। 100% डेडिकेशन के बिना ये स्टडी, ये सिलेबस कवर करना पॉसिबल नहीं होगा फ्रेंड्स। और अगर आपने ये 5 पॉइंट्स फॉलो कर लिए, ये ओनली जो 5 पॉइंट्स हैं ये फॉलो किए स्टेप वाइज, तो आप इसका जो सिलेबस है वो अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे एग्ज़ाम होने तक। उसकी बुक्स आप ले ही लेंगे। टाइम टेबल अगर आप फॉलो करेंगे फुल्ली डेडिकेशन के साथ, तो आपको 100% सक्सेस मिलेगी। सो फ्रेंड्स, ये था KVS के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर हाउसवाइफ्स की एक वीडियो, जिसमें मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं 100% सक्सेस का एक फॉर्मूला आप लोगों को बता सकूं। लेकिन फिर भी कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी सिलेबस, कोई भी बुक्स आपको सक्सेस नहीं दिला सकती। उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना ज़रूरी रहता है। तो हर एक चीज़ के लिए अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो ही आप 100% सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो आप सब लोग बताइएगा कि ये स्ट्रेटजी विद बुक्स एंड टाइम टेबल, जो भी मैनेजमेंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, आप लोगों को कैसा लगा? आपको इससे कितनी हेल्प मिली और कितनी नहीं मिली? इसमें कुछ सजेशन या फिर कोई कमेंट आप लोग करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन फ्रेंड्स।